नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाकोट एयर स्ट्राइक की 7वीं वर्षगांठ। मुख्यमंत्री ने कहा, ये दिन भारत के दृढ़ संकल्प और नया भारत घर में घुसकर मारता है वाली नीति का प्रतीक। फूलों से बने रंग बिरंगे गुलाल की महक बिखेरते हुए गुलाल गिफ्ट पैक का हुआ विमोचन। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा, ये वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता के लिए एक कदम। कृषि योजनाओं की समीक्षा हेतु गठित कमेटी की बैठक संपन्न। योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक समयबद्ध व पारदर्शी रूप से पहुंचाने पर जोर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की 7वीं वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना के पायलट्स और सैनिकों के अदम्य साहस व शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये दिन केवल एक सैन्य अभियान की याद नहीं, बल्कि भारत के अटल संकल्प और नया भारत घर में घुसकर मारता है वाली नीति का जीवंत प्रतीक है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री संजय शर्मा ने होली के पावन पर्व पर पर्यावरण अनुकूल फूलों से बने रंग बिरंगे गुलाल की महक बिखेरते हुए वन विभाग राजस्थान द्वारा तैयार गुलाल गिफ्ट पैक का विमोचन किया। ये गिफ्ट पैक पूरी तरह प्राकृतिक फूलों से बने रंग बिरंगे गुलाल से सजा है, जो रासायनिक रंगों के प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करेगा। वन विभाग की इस पहल का उद्देश्य होली को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले केमिकल रंग त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। फूलों का प्राकृतिक गुलाल न केवल सुरक्षित है, बल्कि राजस्थान की वन संपदा को भी बढ़ावा देगा। इस अवसर पर वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि ये गिफ्ट पैक न केवल होली को रंगीन बनाएगा, बल्कि वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जन जागरूकता भी फैलाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हम पर्यावरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। आइए हम सभी इस पहल का स्वागत करें और पर्यावरण अनुकूल गुलाल से होली मनाएं। राज्य में किसानों के हित में संचालित कृषि योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वती, प्रगति एवं जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की समीक्षा को लेकर राज्य की कृषि योजनाओं के क्रम में गठित कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक पंत कृषि भवन में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर पर बैठे किसान तक समय पर पहुंचाने तथा उनकी आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजूराज पाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो तथा किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। इस दौरान संयुक्त शासन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में बागवानी, फसलों, फल, फूल एवं सब्जियों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने इन फसलों के चयन के साथ ठोस कार्य योजना तैयार कर उसे धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उन्होंने जल संरक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने तथा प्रदेश में ईसबगोल, जीरा, सौंफ जैसी फसलों की उन्नत एवं नई किस्मों को व्यापक रूप से प्रमोट करने की आवश्यकता बताई। बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। योजनाओं के अंतर्गत किसानों को मिल रहे लाभ, फसल उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीज वितरण, मृदा स्वास्थ्य सुधार तथा किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ। साथ ही बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती एवं सहायक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। कमेटी ने निर्णय लिया कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। अब देखते हैं सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।